तो आपके ऊपर भी एफआईआर हुई है, आप क्या कहेंगे इस मामले में? सुना हूं मैं जी, तो क्या मामला है आपकी नजर में, क्या है ये मामला? मामला तो मिथ्या है और मामला षड्यंत्र पूर्वक बनाया गया है, क्योंकि ये कन्या प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला जो भवन जर्जर था, डिसमेंटल की कार्रवाई माननीय न्यायालय से 2022 में मिल चुकी थी। सरपंच महोदय को डिसमेंटल की कार्रवाई करके पूर्ण नीलामी की कार्रवाई करके उसको माने हटाना चाहिए था, क्योंकि जर्जर था। बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में माने तीन स्कूल हैं, तीनों स्कूल के बच्चे हैं, गांव के लोग हैं, गांव के लोग वो आड़ में पेशाब जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, जुआ पत्ती खेलते हैं, लेकिन सरपंच ने ध्यान नहीं दी। जब ध्यान उनको आया तो वो क्या कि नीलामी की कार्रवाई को दरकिनार छोड़ के पूरा मटेरियल तीनों स्कूलों का उन्होंने चीप खपरा लकड़ी बल्ला बत्ता और जो अन्य सामग्री जो निकली पूरी को उन्होंने बेच दिया, जिसमें सरपंच महोदया जी ने माननीय न्यायालय कोर्ट में भी ये बात को स्वीकार की है। आप ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैटर उल्टा है। उनका ये कहना है कि आपने उसको डिसमेंटल किया और उसका मलबा आपने हटवाया है। नहीं भाई, सिर्फ दीवाल खड़ी, जिसमें दीवाल खड़ी को हमारे उप सरपंच महोदय हमारे साथ में थे, उन्होंने आगे होके उसे दीवाल को हटाए, दीवाल को हटाए हैं। वहां से मलमा बेचा नहीं गया है, वहां से चोरी नहीं हुआ है, वहां से कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन भ्रष्टाचार जो हुआ है इसके पूर्व में पूरे तीनों स्कूलों का मलमा बेच के भ्रष्टाचार किया गया है सरपंच महोदया जी के द्वारा। हमारे पंचों ने, हमारे गांव के व्यक्तियों ने, सारे लोगों ने, स्कूल के जो मास्टर लोग हैं उन्होंने सरपंच महोदय को 4-6 बार अपना लेटर दिया कि जी दीवाल को हटा दो मैडम, यहाँ बच्चे मर जाएंगे, कौन जवाबदार होगा। गांव के लोग भी बोल रहे हैं, सब लोग बोले, लेकिन सरपंच महोदया सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो मंडलम रहती हैं और वहां से सिर्फ वो कभी काल आती हैं, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठ के और फिर वापस मंडला चली आती हैं। काम करने की शैली तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इशारा उनका माने दूसरे लोगों से इशारा है, पंचायत के लोगों से तो कोई ताल्लुकात रखती नहीं है। 1-2 मेंबर सिर्फ से ताल्लुकात रखती हैं, बाकी से ताल्लुकात नहीं रखती। नियम कानून का तो उनको माने ज्ञान भी नहीं है। अच्छा, रोज पंचायत में नहीं बैठती? तो जनता का काम कैसे होता है? अरे 1 महीना अभी माने नहीं बैठी, लेकिन जनता का काम रोका रहता है, चक्कर लगाते हैं, मंडला आते हैं उनके पास। अच्छा, हाँ, वहां से काम करवा के जाते हैं। इसके पूर्व में आज 2 सालों से उन्होंने भ्रष्टाचार का अखबार लगा दिया है। आपको देखना है 2 बड़े भ्रष्टाचार बताइए। 2 बड़े भ्रष्टाचार देखो, एक तो हो गए आपका तीनों स्कूल के छप्पर, पूरे छप्पर को बेच दी। ये भ्रष्टाचार है, मानेंगे इसको कि भ्रष्टाचार है, जिसकी नीलामी ना करके और अपने जेब में पैसा माने चला जाए सरपंच के, जो खाते में भी पैसा उसके नहीं है, माने खाते में माने पंचायत के खाते में पैसे नहीं है, और उन्होंने पूरा पैसा को हड़प ली। नल जल, आप नल जल बताइए, नल जल हमारे गांव में 600 कनेक्शन होते हैं, प्रति कनेक्शन कितने रुपया होता है? 100 रुपया। अब 100 रुपया में बताइए कि 60,000 रुपया प्रति माह है वसूली का है। ठीक है, मत हो 40,000 तो होगा। अब 40,000 की दर से आप लगा लीजिए 2-2.5 साल में कितना पैसा होता है। पूरा पैसा सरपंच ने अपने जेब में भर ली, उसमें भ्रष्टाचार कर ली।
तो कलेक्शन का आपके पास कोई रिकॉर्ड है? उन्होंने हाँ, सब कलेक्शन किया है। सब भाई कलेक्शन हुआ है, लोगों ने पैसा दिया है, पावती अपने पास में पावती है, ये तो सिद्ध है, इसकी जांच हुई है। लेकिन उसमें कोर्ट में झूठ बोली हैं, 335 कनेक्शन बोली हैं, वो गलत बोली हैं। अच्छा, जनपद उपाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ रिकवरी भी निकली है। हाँ, निकली है। रिकवरी निकली है। माने क्या है, उसके ऊपर देखो नल जल की निकली, और ये तालाब राम कुमार वाले की राम कुमार वाली भी शायद क्लियर नहीं है, वो अभी चलिए ठीक है। चल रहा है। आपके ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप फर्जी पंचनामा बनाए थे उसको डिसमेंटल करने के लिए। फर्जी पंचनामा तो हम नहीं बनाए हैं। देखो सचू बनाया था उसको, वो सचू जो बनाया था, जो लिखा था, उसके आधार पे, उसके नियम के आधार पे उन्होंने माने पंचनामा बनाया, और उसको उसी ने टाइपिंग किया और उसमें हम सब गांव बस्ती के लोग उसमें दस्तखत किए। उप सरपंच ने हमारे साथ में आगे होके माने उस दीवार को तोड़े हैं। तो वो फर्जी पंचनामा था या नहीं था? नहीं, फर्जी कैसे कहते हम भाई, साक्षात लोगों ने माने पंचनामा बनाया है, साक्षात लोगों ने पढ़ के साइन किया है, वो फर्जी कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, फिलहाल हम गलत मान के चलो। अब आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? हमारा एक्शन ये है कि हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है प्रथम श्रेणी में। वो मामला कोर्ट ने आदेश दिया है थाने वाले को, तो थाने वाले महोदय ने अभी जांच कर रहे हैं। इधर एक जांच और भी चल रही है, किसकी? जो रिकवरी वाली है जिला पंचायत न्यायालय में। और दूसरा ये है कि आज 23 बिंदु की जांच होनी थी, जिला पंचायत में दिए थे, कलेक्टर को दिए थे, जनपद पंचायत को दिए थे, लेकिन हमारी मरावी जी की श्रीमती जबलपुर में एडमिट हो चुकी हैं, तो आज की डेट कैंसिल हो चुकी है। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ में भी जनपद उपाध्यक्ष श्री संदीप सिंगौर जी थे, और पंचायत गवारा से यहाँ पर पंच थे लेखराम जंघेला जी। फिलहाल ये जो मुद्दा है काफी गरमाया हुआ है, और प्रशासन के पास में इसकी जानकारी जा चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है। आगे अब इस मामले में जांच होगी, और जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि दोषी कौन है और किसके ऊपर रिकवरी निकलने वाली है।